इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शेर सिंह गुबाया जी हैं। गुबाया साहब से बात करेंगे। सबसे पहले गुबाया साहब, एक जो खबर अभी आई है कुछ देर पहले कि दरबार साहब में जो प्रसारण होता था यूट्यूब के जरिए, उसको रोक दिया गया है। उसको किस तरह से देखते हैं? हजारों लाखों लोग हैं, श्रद्धालु, उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उसको किस तरह से देखते नहीं देखिए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए थी। दरबार साहब का तो हुआ है, लेकिन किसी भी धर्म का कोई ऐसा जो प्रसारण हो चल रहा हो तो उस पर ब्रेक लगाना, उसको रोकना मंदभागा होता है, अच्छा नहीं होता। सभी लोग उसको की निंदा कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। सरकार को इसके लिए अगर कोई किसी तरह की गलती है तो उसको सुधार लेना चाहिए, ना कि उसको बंद ही कर देना चाहिए। ये गलत हुआ है। हैं? आपको लगता है कि जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए, आईएनबी मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना चाहिए और इसको तुरंत दोबारा से रेस्टोर करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को इमीडिएटली इसका हल जो है निकालना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है एक हफ्ते के बाद। आपको लगता है कि किस तरह से इस बार रहेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं, पंजाब से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, फ्लड का मुद्दा है, किस तरह से रहेगा नहीं इस बार? देखो, सेशन में तो सभी जो देश का, स्टेटों का, अपने पार्लियामेंट हल्के का सभी सांसद जो है इस पे अपनी मुश्किल का हल करने के लिए वो अपनी अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो पंजाब का भी आप देख रहे हैं, पंजाब में भी जो पिछला 3-4 महीने से जैसे फ्लड की मार पड़ी इस बार, मेरे ख्याल कभी भी इतनी मार नहीं पड़ी। किसानी जो है रुड़ गई, फसल के एटमॉस्फेयर ख़राब होने से जो फसल बची भी है वो 50% पे चली गई। जो फसल होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए अभी कोई बात नहीं है, नहीं की गई। इसको करना चाहिए कि किसानों को अगर जिंदा रखना है तो फिर कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। आप लोग इस सत्र में उठाएंगे इस मुद्दे को? हाँ, बिल्कुल। पहले भी हम उठाते ही हैं। इस बार तो हम पंजाब के सभी सांसदों को हम इकट्ठे होके ये मुद्दा उठाएंगे कि जो बरसात की वजह से, फ्लड की वजह से लोगों की, कुछ लोग तो किसान तो ऐसे भी हैं जिनकी इस बार भी कणक की बिजाई नहीं हो सकी, और ना ही वो चांस है, वहाँ पानी खड़ा है 10-10 फुट, 5-5 फुट। और उसको उन उन लोगों का क्या कसूर है? वो देश के वैसे उनको कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। फिर फसल जो मैं बोल रहा हूँ कि 50% तबाह होगी, जो फसल होनी थी वो नहीं हो पाई, उनको, उन किसानों को भी जो है कंपनसेशन सरकार की ओर से मिलना चाहिए। गुबार साहब, एक सवाल, तरन तारन उपचुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी हो गई। बाकी राज्यों में भी आपने देखा होगा कि रिजल्ट किस तरह से रहे, लेकिन खास तौर से तरन तारन में, पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी जमानत तक जब्त हो गया, क्या मानते हैं आप? पार्टी के अंदर गुटबाजी है, इस वजह से ऐसा हुआ? आप लोगों को, जनता को कन्विंस करने में कैसे ना? नहीं देखो, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की इतनी इस इलेक्शन में, जिमनी चोन में, हम समझते हैं कि सरकार की जो है जीत होनी निश्चित होती है, लेकिन इतना मार्जिन से नहीं हो कभी होती कि एक पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। इसका हम अभी सब हम देख रहे हैं कि किसका कसूर है। वो कांग्रेस पार्टी की अब जो थोड़ी नहीं, काफ़ी, मैं कहूँगा कि जो गुटबंदी है, जो कुछ लोग इस तरह के बयान में दे गए, भावुक होके दे गए, या कुछ तरीके से ऐसा काम कर दिया गया, वो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस अभी भी जिंदा है पंजाब में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो आपसी फ्रिक्शन है, ये उसका रिजल्ट है। अब हाई कमांड से हमने तो पहले भी रिक्वेस्ट की है, अब भी करेंगे कि ये फ्रिक्शन, जो आपसी गुटबंदी है, इसको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होके इसको नजिस्टना चाहिए। पंजाब में 2027 के इलेक्शन में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन में हुआ है, इससे हमें जो सीख लेना चाहिए कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग होकर काम करना है। 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी और सीख भी लेनी है, तो कई लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में प्रधान हैं उनके बस की नहीं है, एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को मौका मिले जो पूरी पार्टी को एक साथ लेके चले। नहीं देखो, ये तो किसी लीडर के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसके बस की बात है या नहीं है, लेकिन
बड़ी ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, सभी को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। ऐसे लीडर को जो है पंजाब में उसको मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए। कोई भी हो जाए, उसकी ऐसी बात नहीं कि कोई जो काम कर सकता हो। लेकिन बदलाव की जरूरत तो है अगर पंजाब कांग्रेस को ठीक करना है तो। नहीं, ये बदलाव अगर नहीं भी बदलाव है तो फिर एक लीडर के पीछे सभी को लगा दें। जो बाकी लीडर जो कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने की बात कर रहे हैं, उनको कहें कि आपने इनके पीछे ही रहना है। वो ऐसी बात को छोड़ दे कि मैं सीएम बनूंगा, दूसरा कहता है मैं सीएम बनूंगा, तीसरा मैं, ऐसी में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए हमें सभी को अपना जो पर्सनल जो बेनिफिट हम चाहते हैं वो छोड़ देना चाहिए कि हमने पार्टी की सरकार लेके आनी है और हमारा कोई मतलब नहीं है। तो एक झंडे के नीचे लाने के लिए डंडे को चलाना जरूर बहुत नहीं, वो तो होगा ही। अगर जो जिसके पीछे लगाएंगे सभी को, वो तो डंडा भी होगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग भी होगा, ऐसी बात चलेगी तब ये जो कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब में आएगी। गुबार साहब, एक सवाल पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत लगातार बातें आती हैं, लगातार घटनाएं होती हैं। अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है उसको देश वापस लाया गया है, कई सारे आरोप हैं, कई सारे मर्डर चार्जेस हैं उसके ऊपर। किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी सफलता है? सिद्धू मूसावाले के हत्याकांड में भी नाम है उसका। नहीं, देखो, ये लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज़ नहीं है। हर एक जो इंसान है आज डरा हुआ भी है और अनसेफ भी है। पता नहीं किसको कहाँ पे गोली मार देनी है, कहाँ किसको लूट कर लेनी है, कैसे किसी को काट देना है। ये लोगों को इसका जो डर है वो दिमाग में है। अगर हम भी इधर आते हैं तो हमें भी डर है कि पता नहीं हमने वहाँ पहुँच पाना या नहीं पहुँच पाना। ऐसी स्थिति पंजाब में तो सांसद होने के बाद आपको इस बात का सभी को, संसद हो चाहे कोई, मैं तो समझता हूँ कि कोई मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, उसके आसपास ये ठीक है सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा अपने आप को सेफ समझते हैं, लेकिन मेरे को वो भी सेफ नहीं लगती। ऐसी स्थिति आज पंजाब में बन चुकी है कि जैसे किसी वक्त हम बिहार को कहते थे कि बिहार में ऐसा पोजीशन है, जंगल राज है, वो राज है। आज पंजाब में उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो जंगल राज चल रहा है। अनमोल बिश्नोई पे आपने नहीं कहा, उसको जो लाया देखो, वो जो किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया है तो उसको लाया गया तो उससे पूछताछ तो जो एजेंसियां हैं हमारी सिक्योरिटी उन्होंने करनी है। वो जो सही होगा उसके बारे में उनके साथ केस फ्रेम हो जाएगा, चार्जेस लग जाएंगे, उसको सज़ा होगी, जो भी होगा वो अदालत ने वो करना है। तो साफ तौर से गुबार साहब का कहना है कि जो भी चार्जेस हैं वो अदालत के सामने हैं और जो भी फैसला है वो अब अदालत को करना है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।